तब कि एनसीपी के बारे में उन्होंने कहा था एनसीपी जो कि अब कार्रवाई कर रहा है और टेक्स्ट मैसेज के जरिए कार्रवाई हो रही है। ऐसे अगर टेक्स्ट मैसेज के जरिए कार्रवाई हो तो आधा हिंदुस्तान इसकी जद में आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बात कही है। आशुतोष है। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको तो जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ना आपके टीवी चैनल को जिम्मेदार ठहराऊंगा, लेकिन दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बातें जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आपके दोनों कॉलर्स ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस वक्त टीवी चैनल्स पे जो बहस हो रही है वो जो बुनियादी मुद्दे हैं उन बुनियादी मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है। मैंने आपको 3 मुद्दे पहले गिनाए थे, आप वो तो 3 मुद्दे छोड़ दीजिए। इस वक्त 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की तो किस तरीके से हजारों की संख्या में लोगों ने एक तरीके से डिसलाइक किया। उसके बाद एक और मुद्दा था जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन का सवाल था, तब जो ऑल इंडिया लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मनाया गया, करीब 20 गुना का ज्यादा फर्क था, उसको ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया। इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी आज की तारीख में देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर बहस नहीं हो रही है। किसान पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो आंदोलन के रास्ते पर, हरियाणा और पंजाब के किसान रास्ते पर, संसद में जो है बहस हो रही है, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। तो मेरा सवाल यह है, क्या ये जानबूझकर हो रहा है या अनजाने में हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मनोज तिवारी जी की बाइट सुनाई। अगर मनोज तिवारी जी की नजर में अगर दीपिका पादुकोण अगर देशद्रोही है तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं मैं उनसे बड़ा देशद्रोही हूं, क्योंकि दीपिका पादुकोण तो तब विद्यार्थियों के बीच में गई थी जब वहां पे छात्रों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। 2-2.5 घंटे तक वहां पे पुलिस बाहर खड़ी रही। आज तक दिल्ली की पुलिस एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये दिल्ली पुलिस की एफिशिएंसी है। दीपिका का अपराध इतना था कि वो वहां जाके बच्चों के साथ खड़ी हो गई, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। तो अगर आप जेएनयू के साथ खड़े, मैं तो जेएनयू में पढ़ा हूं, 8 साल पढ़ा हूं, तो मैं उनसे बड़ा आतंकवादी हूं। अगर यह नैरेटिव इस देश के अंदर बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो भी आदमी सरकार से राय से इत्तेफाक नहीं रखती है वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, तो फिर इस हिंदुस्तान का कम से कम 61% जनता जो है वो बीजेपी के नैरेटिव से साथ नहीं रखती। 61% जनता को आप टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बना दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कर दिए। ठीक है, डॉक्टर के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। डॉक्टर के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी को बता दूं कि आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे। आशुतोष जी, जिस डिसलाइक की आप बात कर रहे हैं उसका भी खुलासा हो गया था कि किन लोगों से आप लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से डिसलाइक कराने की बात की थी, वो पूरा खुलासा हो चुका है। तो पहले तो ये बंद कीजिए इस तरह की जो है इतने टीवी चैनल में बैठ के जो बोलते हैं। नंबर 2, आप यदि देशद्रोही होना अपना आप मेडल समझते हैं तो ये आपको मुबारक।